जय श्री कृष्ण। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्कृत्य नो इह। अध्याय 17 श्लोक 28। व्याख्या। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। अश्रद्धापूर्वक यज्ञ, दान और तप किया जाए। और कृतं च यत्, यहाँ सह चरिता सह चरित योर मध्ये सह चरित तस्यैव ग्रहणम। व्याकरण के इस न्याय के अनुसार यज्ञ, दान और तप के साहचर्य से प्रथम पद से शास्त्रीय कर्म ही किए जाएंगे, अर्थात जिसकी शास्त्र में आज्ञा आती है ऐसे जो कुछ कर्म अश्रद्धापूर्वक किया जाए वह सब सत्य कहा जाता है। अश्रद्धया में श्रद्धा के अभाव का वाचक नंग समास है, जिसका तात्पर्य है असुर लोग, परलोक, पुनर्जन्म, धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते। परन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। मानस 7:98। इस प्रकार के विरुद्ध भाव रख कर वे यज्ञ, दान आदि क्रियाएं करते हैं। जब वे शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं रखते तो फिर वे यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म क्यों करते हैं? वे उन शास्त्रीय कर्मों को इसीलिए करते हैं कि लोगों में उन क्रियाओं का ज़्यादा प्रचलन है, उनको करने वालों का लोग आदर करते हैं तथा उनको करना अच्छा समझते हैं। इसीलिए समाज में अच्छा बनने के लिए और जो लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं उनकी श्रेणी में गिने जाने के लिए वे श्रद्धा न होने पर भी शास्त्रीय कर्म कर देते हैं। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्कृत्य नो इह। अश्रद्धापूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्त्रीय कर्म किया जाए वह सब असत्य कहा जाता है। इसका न इस लोक में फल होता है न परलोक में, जन्म जन्मांतर में ही फल होता है। तात्पर्य यह, सकाम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्मों को करने पर यहाँ धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। और उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करने पर अंतःकरण की शुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों को इनमें से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यदि यहाँ यह कहा जाए कि अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है उसका इस लोक में और परलोक में कुछ भी फल नहीं होता, तो जितने पाप कर्म किए जाते हैं वे सभी अश्रद्धा से ही किए जाते हैं, अब तो उनका भी कोई फल नहीं होना चाहिए। और मनुष्य भोग भोगने तथा संग्रह करने की इच्छा को लेकर अन्याय, अत्याचार, झूठ, कपट, धोखेबाजी आदि जितने भी पाप कर्म करता है उन कर्मों का फल दंड भी नहीं चाहता। पर वास्तव में ऐसी बात है नहीं, कारण कि कर्मों का यह नियम है कि रागी पुरुष रागपूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल कर्ता के न चाहने पर भी कर्ता को मिलता ही है। इसीलिए आसुरी संपदा वालों को बंधन और आसुरी योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होती है। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि उस परमात्मा के उद्देश्य से ही निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञादि कर्म भी यदि श्रद्धापूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता। तथा वे यज्ञादि कर्म यदि अश्रद्धापूर्वक किए जाएं तो वे सब असत्य हो जाते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा भाव की प्रधानता है। पूर्वोक्त सद्भाव, साधुभाव, प्रशस्त कर्म, सत्स्थिति और तदर्थीय कर्म ये पांचों परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से अर्थात सत परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाले होने से सत कहे जाते हैं। और श्रद्धा से किए गए कर्म असत्य क्यों होते हैं? वेदों ने, भगवान ने और शास्त्रों ने क्या कृपा करके मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये शुभ कर्म बताए हैं। और जो मनुष्य इन तीनों पर अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं उनके ये सब कर्म असत हो जाते हैं। इन तीनों पर ही हुई श्रद्धा के कारण उनको नरक आदि दंड मिलने
नहीं है, परंतु उनके कर्म शुभ अच्छे हैं, इसीलिए उन कर्मों का कोई फल नहीं होता। यही उनके लिए दंड है। मनुष्य को उचित है कि वह यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धापूर्वक और निष्काम भाव से करे। भगवान ने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म करने से अपने को और सब लोगों को लाभ होता है। इसीलिए जिससे अभी और परिणाम में सबका हित हो, ऐसे श्रेष्ठ कर्म, कर्तव्य कर्म श्रद्धापूर्वक और भगवान की प्राप्ति के लिए करते रहना चाहिए। परिशिष्ट भाव। प्रथम च यत् पदों में नाम जप, कीर्तन आदि नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है। ओम तत्सत।